हेलो एवरीवन, सोनी राठौर के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। तो जैसे कि अभी बजे हैं 10:12। उम्मीद नहीं थी कि मैं जल्दी ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी, क्योंकि मशीन का जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि सुबह आएगी 12 बजे, तो वो रात को ही भेज दी थी। उसने रात को ही भेज दी थी, तो फिर उसकी जगह बनानी पड़ी, उसको अंदर की साइड रखना पड़ा। और उससे पहले मैं कवाड़ी से बात कर चुकी थी पहली वाली मशीन के लिए। उसने भी कह दिया कि सुबह आऊंगा मैं 10 बजे उठाने। तो बस यही लगा था, कहते कि पता नहीं वो ना आ जाए, कितनी देर लगेगी। फटाफट फटाफट नहाने धोने गई। हस्बैंड ने भी अभी शॉप पे नहीं गए, वो किसी के उनके जानने वाले की किसी की डेथ हो गई थी राना राना करके, तो हस्बैंड वहां गए हुए हैं क्रिमिनेशन पॉइंट पे। और बाकी कहते हैं वंश स्कूल, बेटी ऑफिस। तो ऐसे ही बस जल्दी दिन निपटाने हुए भी बस यही लग रहा था काम कि कहीं ऐसा ना हो, कहता है कि सारे के सारे सर पे आके बैठ जाए। और दूसरा मशीन इंस्टॉलेशन करने भी इंजीनियर ने आना है, तो बस ये लग रहा था कि जितने नहाने धोने के पूजा के काम है ये टाइम से निपटा लिए जाए। तो चलो, आज से सुबह मैंने वैसे सर धोना था, लेकिन आज कहता है कि वो करा के जंपी करके बैठ गई। पता नहीं 6-7 महीने बाद लगाया होगा ऑयल। कल अभिला बोल दी थी कि ऑयल बुक कर देती हूँ कोकोनट, तो मैंने कहा कि बस विंटर आ रही है तो ध्यान से करियो, क्योंकि जम जाता है फिर ऑयल। तो उसने हॉट ऑयल, वार्मिंग ऑयल किया पैराशूट का। मैंने कहा चलो लगा के देखती हूँ। मुझे किया था उसने, और आ भी गया था। ये वाला था, ये हॉट वार्मिंग, इसके ऊपर लिखा हुआ है आयुर्वेदिक पैराशूट हॉट ऑयल वार्मिंग कोकोनट हेयर ऑयल। तो इसके साथ स्कीम थी, इसके साथ एक छोटी बोतल आई और एक ये आई। तो मैंने कहा चलो यूज तो करना है, पता भी चल जाएगा, फिर और मंगा के रख लूंगी। किसी चीज का पता चल जाता है कि कोई अच्छी खराब है तो मंगा के रख ली जाएगी। तो जैसे कि अब आ जाते हैं मन की बात के टॉपिक पे। मन की बात में बात करती हूँ रतन टाटा जी, जो जिंदगी के लिए अपनी बहुत अच्छी बात बता के गए हैं। वो वैसे मैंने अपने मिनी शॉर्ट में बोल भी दी है, लेकिन मैंने कहा चलो ब्लॉग में भी बोलते। रतन टाटा जी ने कहा है कि अप एंड डाउन हमारी जिंदगी में आते रहते हैं, तो कभी भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है, जो कि नेचुरल है कि कभी भी किसी की जिंदगी स्ट्रेट नहीं हो सकती कि वो सीधी सीधी रहे। चाहे वीरू भाई अंबानी हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे कोई भी हो, कितना अमीर से अमीर है, किसी की जिंदगी स्ट्रेट नहीं हो सकती कि उसमें अप एंड डाउन ना हो, कोई भी हो। अगर ऐसा हुआ तो वो भगवान ही न बन जाएगा। भगवान तक ने इतनी वो सही है, कष्ट सही है उनकी तक जिंदगी का। हम वैसे चाहे हम चरित्र को लेके पढ़े, चाहे हम टीवी के माध्यम से नाटकों में देखे, तो किसी का भी जीवन सफल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा है कि कहते हैं कि जिंदगी में अप एंड डाउन तो ये चलते ही रहेंगे। जैसे कि हम ईसीजी भी कराने जाते हैं, डॉक्टर की ईसीजी की लाइन अगर स्ट्रेट आ जाए तो समझो बंदा खत्म। तो उसमें भी अप एंड डाउन आते हैं, तो वही जिंदगी का है कि अप एंड डाउन तो चलते रहेंगे। ये उनकी पहली बात। अब रतन टाटा जी की दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि कोई भी तुम्हारे पर पत्थर फेंके, कोई भी तुम्हारे पर कुछ करे, तो उनसे निराश होने की जरूरत नहीं है, उससे बदला लेने की जरूरत नहीं है। उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपनी बिल्डिंग बनाए। मतलब आप समझ गए ना, कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, उन बातों के जरिए आप अपने आप को इतना मजबूत बना ले और इतनी उन्नति के शिखर पे पहुंच जाए कि वो बस देखते के रह जाए। दूसरी बात उनकी ये थी। तीसरी बात उनकी ये थी कि कहते कि जिंदगी के हर पल को बहुत खुशी से जिया जाए। जिंदगी का हर पल, हर मिनट को बहुत खुशी से जिया जाए। पता नहीं कि कौन सा पल हमारा आखिरी पल हो। तो जिंदगी हमें मिली है, मस्त होकर खुश होकर जिए और हर पल का आनंद उठाए। तो ये थी रतन टाटा की बातें जो मैंने आज के ब्लॉग में आपको बताई। इसके बाद मैं करती हूँ अपने साईनाथ महाराज जी का शुक्राना। ओम साईनाथ है नमः। और जैसे कि सभी जानते हैं, आज गणपति महाराज शिव पार्वती पुत्र गणपति महाराज जी का दिन है, तो ओम गणपते नमः। तो अब इसके बाद आज का ब्लॉग वैसे लंबा हो गया है, तो क्या मैं इसमें और बात करूं। तो अब हम शाम को मिलेंगे साईं बाबा की एक नई कथा के साथ, जो कि शाम को 4 से 5 बजे के बीच में मिलते हैं। कभी 6 भी बज जाते हैं, जैसे काम होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ब्लॉग बनाया जाता है। तो इवनिंग का ब्लॉग आपको इवनिंग को ही देखने को मिलेगा, उसका कोई टाइम नहीं होगा। चलो, इसके साथ ही हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।